अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 44 में आपको वेलकम करता हूं। इस क्लास में हम फ्रैक्शन फॉर्मेट को प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्मेट अप्लाई कैसे करना है ये समझने से पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्मेट होता क्या है। आप देखिए, ये जो कॉलम है जिसमें डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो 3 सेल्स हैं जिनको अभी मैंने सेलेक्ट किया है, इन सेल्स में नंबर्स जिस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं, ये होता है फ्रैक्शन फॉर्मेट। यानी कि जो बटा की फॉर्म होती है 1/2, 23/45 या 234/565, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो बटा की फॉर्म होती है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट। अगर आप एक नॉर्मल सेल में फ्रैक्शन फॉर्मेट के मुताबिक नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होगा। अभी देखिए, यहाँ पर ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल से मुराद ये है कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये जनरल है। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू ऐड करता हूँ 1/2। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए क्या हुआ, ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में शो होने के बजाय डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और हमें डेट फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। इसलिए जब आपने सेल्स के अंदर डाटा को फ्रैक्शन में शो करना हो तो आपको फ्रैक्शन फॉर्मेट को अप्लाई करना है सबसे पहले। तो फ्रैक्शन फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर कैटेगरी में से हमने फ्रैक्शन फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। आप देखिए, फ्रैक्शन की काफ़ी सारी टाइप्स हमें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट है अप टू 1 डिजिट, सिंगल डिजिट तक अगर आपने फ्रैक्शन रखनी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है अप टू 2 डिजिट्स, अगर 2 डिजिट्स तक फ्रैक्शन फॉर्मेट को आपने अप्लाई करना हो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अप टू 3 डिजिट्स, अगर आपको 3 डिजिट्स तक फ्रैक्शन फॉर्मेट अप्लाई करना हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है हम अभी समझते हैं। उसके बाद एज हाफ्स, एज क्वार्टर्स, एज एट्स, एज सिक्सटीन्स, और उसके बाद एज टेंथ्स, और लास्ट में एज हंड्रेड्स तक फ्रैक्शन का फॉर्मेट है। एज टेंथ से मुराद ये है कि 10 में से आपको फ्रैक्शन, अब ये जो 3/10 है इसका मतलब ये है कि 10 में से 3 हिस्से। तो आप नंबर कोई भी फ्रैक्शन फॉर्मेट का लिखेंगे, लेकिन अगर आपने एज टेंथ्स फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है तो आपको डाटा उसी के मुताबिक शो होगा। इसको भी हम समझते हैं। अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप ये देखिए, जितने भी फ्रैक्शन की टाइप्स हैं उन सब के कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं, अप टू 1 डिजिट, अप टू 2, अप टू 3, अप एज हाफ्स, क्वार्टर्स और हंड्रेड तक मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। और इन पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली है फ्रैक्शन की, ताकि वीडियो में हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो अब हम इसको 1 बाय 1 ज़रा अप्लाई करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्मेट में 1/2, तो इसको अगर मैं अप टू 1 डिजिट वाले जिस सेल में मैंने फ्रैक्शन फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है उसमें ऐड करता हूँ 1/2, तो वो तो 1/2 ही शो होगा। लेकिन ये जो डबल डिजिट फ्रैक्शन है, इसको अगर मैं सिंगल डिजिट फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट जिस सेल पे मैंने अप्लाई किया हुआ है उस सेल में ऐड करूँगा तो देखिए क्या होगा। 23/45 हम ऐड करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या हो गया, ये सिंगल डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट में ही कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद ये 3 डिजिट हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्मेट है, इसको अगर हम सिंगल डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट वाले सेल में ऐड करते हैं 565, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये सिंगल डिजिट फॉर्मेट में हमें शो हो रहा है 2/5। इसी तरह पॉइंट्स में अगर आपके पास कोई वैल्यू हो, अगर आप उसको भी ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपको नज़र आ जाएगी। जैसे कि ये 1/2 हो गई, 0.5 का मतलब हाफ होता है, यानी 1/2। और अगर हम 4.5 इधर ऐड करते हैं तो ये देखिए इस फॉर्मेट में, यानी 4 सही 1/2 इस फॉर्मेट में शो हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो डबल डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट था, इसको हमने अप टू 1 डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट वाले सेल्स में जब ऐड किया तो ये सिंगल डिजिट में शो हो रहा है। बट अगर डबल डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट को डबल डिजिट्स में ही शो करना है तो उसके लिए हमें फिर अप टू 2 डिजिट वाला फ्रैक्शन फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो वो हमें नज़र आएगा। देखिए, अब मैं यहाँ ऐड करता हूँ इसको 23/45 को, तो हमें एज इट इज़ शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये जो 3 डिजिट हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्मेट है, इसको अगर मैं इस सेल में ऐड करूँगा जहाँ पर हमने अप टू 2 डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट अप्लाई किया है, तो अब देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 565, एंटर। तो ये देखिए, ये 2 डिजिट्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में हमें शो हो रहा है। बट अगर आपने इस वैल्यू को एज इट इज़ दिखाना है तो आप इसको अप टू 3 डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जब आप ऐड करेंगे तो वो 3 डिजिट्स में ही आपको शो होगा। इन तमाम को अगर मैं फिल अप करूँगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो में, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तमाम डाटा को मैं इन सेल्स में फिल अप कर चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि ये डाटा डिफरेंट फ्रैक्शन फॉर्मेट में डिफरेंट तरीके से शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1/2 फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये अप टू 1 डिजिट में, 2 में और 3 में, तो और हाफ्स में भी सेम शो हो रहा है, लेकिन क्वार्टर्स में जाके ये 2/4 हो गया है। या अगर आप हंड्रेड्स में देखें तो ये 50/4
100। सेकेंडली आप अगर इस नंबर को देखिए, ये 234/565 जो है, इसको अगर हम 16th वाली फ्रैक्शन यूज़ करते हैं उस फॉर्मेट में, तो ये 7/16 हो जाएगा, यानी 16 में से 7 हिस्से। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट के प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि एक शख्स है जिसका इंतकाल हो चुका है और उसने विरासत में 5,000 रुपये की रकम छोड़ी है। इस रकम को हमने उसके वारिसों में तकसीम करना है। तो यहाँ आप देखिए एक कॉलम है जिसमें मैंने राइट किया हुआ है शेयर, ठीक है। तो पहले हमें ये करना है कि इस शेयर के लिहाज से, यानी 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा और 1/8 हिस्से के लिहाज से हमने 5,000 मुतल्लिका वारिसों में तकसीम करना है। यानी वालिदैन का 1/6 हिस्सा बनेगा और वाइफ का उस शख्स की 1/8 हिस्सा बनेगा। सबसे पहले हम इस सेल में इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हमने इस सेल को जिसमें इनहेरिटेंस अमाउंट लिखी हुई है, इस पर हम क्लिक कर देंगे ताकि इसका सेल रेफरेंस आ जाए। अब यहाँ पर कीबोर्ड से मैं F4 प्रेस करूँगा। F4 प्रेस करने से क्या हुआ, हमारे पास सेल एब्सोल्यूट हो गए, यानी सेल फ्रीज हो गए। अब यहाँ पर सेल को फ्रीज क्यों किया है? अगर आपने पिछली क्लासेस यानी कि जो सेल रेफरेंस की क्लासेस थी, जिसमें मैंने आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस के मुतालिक बताया था, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आपको सेल रेफरेंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हमने सेल को फ्रीज़ किया है। क्विकली मैं बता देता हूँ फ्रीज़ इसलिए किया है ताकि हम फार्मूला को ऑटो फिल करें तो ये सेल फिक्स्ड रहे, इसकी वैल्यू यहाँ से आए, ये रिलेटिव ना हो। तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल ऐड करते हैं और उसके बाद हम इस सेल से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। एंटर प्रेस करते हैं तो फादर का शेयर निकल आया 5,000 में से 833 रुपये। इसको हम ऑटो फिल करते हैं यहाँ तक, तो ये ऑटो फिल होकर मदर और वाइफ का भी शेयर हमारे पास आ गया। अब इस शेयर अमाउंट को हम ज़रा यहाँ पर सम करेंगे, इक्वल लगाते हैं और उसके लिए सम का फंक्शन जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास शेयर्ड अमाउंट जो अब तक हुई है 5,000 में से वो आ गई 2,292 रुपये। अब हमने जो 5,000 में बाकी रकम बचती है उसको हमने मालूम करना है, रिमेनिंग अमाउंट। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है 5,000 यानी दिस सेल माइनस शेयर्ड अमाउंट दिस सेल। एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास जो ये रकम बची है 2,708 रुपये, इसको हमने तकसीम करना है 2 बेटों में और 1 बेटी में। इस्लामिक लॉ के मुताबिक बेटे का डबल हिस्सा होता है और बेटी का सिंगल हिस्सा होता है। तो अब एक बेटे के 2 हिस्से, दूसरे बेटे के 2 हिस्से और एक बेटी का 1 हिस्सा, तो टोटल 5 हिस्से हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2/5, 2/5 और यहाँ पर 1/5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 2/5 यानी कि 5 में से 2 हिस्से। तो अब इस रकम को हम तकसीम करेंगे तो तरीका वही है, इक्वल लगाने के बाद दिस सेल, और इसको हम फ्रीज़ भी कर लेंगे, एब्सोल्यूट बना लेंगे F4 यानी फंक्शन की 4 प्रेस करके, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेल के साथ और एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास एक बेटे का शेयर अमाउंट आ गया, इसको हम ऑटो फिल करते हैं तो हमारे पास 2 दूसरे बेटे और बेटी का भी शेयर अमाउंट आ गया। अब इनका शेयर अमाउंट भी हम यहाँ पर करते हैं सम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए सम किया, ये हमारे पास 2,708 आ गया, यानी वही रकम आ गई जो बाकी बच गई थी, यानी वो प्रॉपरली तकसीम हो गई है। एक फ़ाइनल असेसमेंट कर लेते हैं कि क्या 5,000 की रकम सब में तकसीम हो चुकी है प्रॉपरली। तो इक्वल लगाने के बाद दिस शेयर अमाउंट प्लस दिस शेयर अमाउंट, अगर हमारे पास आंसर 5,000 आएगा तो इट मीन्स कि हमने प्रॉपर तरीके से अमाउंट को शेयर कर लिया। तो देखिए आंसर 5,000 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 5,000 की जो वरासत की रकम थी वारिसों में प्रॉपर तरीके से तकसीम हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करना है, फ्रैक्शन फॉर्मेट की टाइप्स क्या होती हैं और फ्रैक्शन फॉर्मेट का प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या होता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।